ओम गाने गाने पाते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे ध्यान पूर्वक एकाग्र होकर पूरा सुने। चित्रकूट का वातावरण शांत था, किंतु अचानक पूरे वन में हलचल मच उठी। पशु पक्षी घबराकर इधर उधर दौड़ने लगे, हिरण उछलकर छिपने लगे और दूर से एक भयंकर शब्द मानो कोई विशाल सेना आगे बढ़ रही हो। यह दृश्य देखकर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कोमल स्वर में कहा, लक्ष्मण देखो, यह वनचर इतने भयभीत क्यों हैं? कहीं कोई हिंसक पशु तो नहीं आ गया? जाकर पता करो कि यह भयंकर ध्वनि किस कारण उठ रही है। तो राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत ही एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गए। चारों दिशाओं में दृष्टि घुमाई और जब पूर्व दिशा की ओर देखा तो चकित रह गए। उन्होंने देखा अनगिनत रथ, ध्वजाएं लहराती हुई, दौड़ते घोड़े, गरजती हाथी और भारी संख्या में पैदल सैनिक। लक्ष्मण ने के मन में आशंका उठी। नीचे उतरकर अत्यंत चिंतित स्वर में बोले, भैया, एक बड़ी सेना हमारी ओर बढ़ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि धुएं को देखकर वे यहीं आ जाएं। आप सीता माता को लेकर किसी गुफा में छिप जाइए, हथियार संभाल लीजिए, यह परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है। तो श्री राम ने स्वतंत्र स्वर में पूछा, लक्ष्मण, अच्छी तरह देखो, यह सेना किसकी प्रतीत होती है? अब लक्ष्मण ने ध्यान से देखा तो उनका चेहरा लाल हो गया, क्रोध से आंखें जलने लगी और वो बोले, भैया, यह किसी और की नहीं, भरत की सेना है। निश्चय ही राज्याभिषेक करवाकर अब हमें मारने आया है ताकि उसका राज निष्कंटक हो जाए। तो लक्ष्मण का क्रोध फूटा, यही भरत जिसके कारण आपको वन आना पड़ा, आज वह शस्त्र लेकर सामने आ रहा है। भैया, यह भाई नहीं, शत्रु है और आज यह वध के योग्य है। आप आज्ञा दे तो अकेला ही उसका अंत कर दो। तो क्रोध में वे आगे बोले, मैं कैकेयी और उसके सभी समर्थकों का भी नाश कर दूंगा। आज यह वन उसके पापों से मुक्त हो जाएगा, मेरे बाणों से रणभूमि रक्त से भर जाएगी और दुष्ट सेना चिल गिद्धों का ग्रास बन जाएगी। तो लक्ष्मण का क्रोध मानो ज्वालामुखी बन चुका था। उनके शब्द युद्ध की गर्जना की तरह प्रतीत हो रहे थे, लेकिन राम जिस धैर्य, प्रेम और धर्म के प्रतीक हैं, वैसा धैर्य संसार में किसी में नहीं। वे मुस्कुराए, लक्ष्मण का हाथ थामा और बहुत शांत स्वर में बोले, लक्ष्मण, भरत हमारा छोटा भाई है, पिता का पुत्र है, वह हमें मारने नहीं, निश्चित ही किसी पवित्र भाव से आ रहा है। फिर राम बोले, जिस पिता के सत्य की रक्षा के लिए मैं वन आया हूँ, उसी पिता के पुत्र को मारकर मैं उनका कौन सा धर्म निभाऊंगा? किसी भाई को मारकर जो राज मिले वह विष से भरे भोजन जैसा होता है, उसे ग्रहण करना धर्म नहीं होता। राम ने आगे कहा, अपने ही बंधु बांधवों का विनाश कर कौन सा सुख प्राप्त होगा? क्या तुम क्यों क्रोधित हो? लक्ष्मण, तो भरत ने कोई अपराध किया है? हमने जो प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करना ही हमारा धर्म है। तो राम के इन शब्दों में प्रेम था, धर्म था और एक दिव्य शांति थी। तो लक्ष्मण का क्रोध शांत होने लगा, उनकी आंखें झुक गई, भैया के चरणों में उनका सिर स्वयं झुक गया। इस सर्ग में हमें मिलता है कि भाईचारे का अद्भुत संदेश और कर्तव्य का सर्वोच्च आदर्श, धैर्य की वह सीमा जिसे केवल श्री राम ही समझा सकते हैं। और यही सीख कि क्रोध सत्य को ढक देता है और प्रेम सत्य को प्रकट करता है। आज का सर्ग यही पूर्ण होता है। कल के अगले सर्ग में सुनेंगे भरत जी का चित्रकूट आगमन और यहीं भी भरत के राम के चरण देखे तो क्या हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।